जिस समय महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हो गई है पांडवों को, कौरवों की पराजय हुई है, अंतिम में इच्छा जाहिर की है, बचा हुआ अधमरा पड़ा है दुर्योधन। अश्वत्थामा ने पूछा तुम क्या चाहते हो? बोले पांचों पांडवों का सिर काट कर ले आओ। सोते हुए पांडवों को तो नहीं, लेकिन पांडव पुत्रों के सिर काटकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने हाथ में पकड़कर पीस दिया। तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई अश्वत्थामा, पांडव नहीं है तो पांडव के पुत्र हैं। अर्जुन का, युधिष्ठिर का, नकुल सहदेव का सिर चूर्ण कर सकता हूं, लेकिन वज्र के समान भीम का सिर मेरे से चूर्ण नहीं होगा। पांचों सिर चूर्ण हो गए, इसका मतलब पांडव नहीं पांडव के पुत्र हैं। तूने तो हमारे वंश को ही नाश कर दिया। मृत पुत्रों को देखकर द्रौपदी जी बिलख पड़ी। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चले, दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चले। भगवान की शरण में अर्जुन आए, दोनों अस्त्रों को शमन किया और पशु की तरह पकड़कर अश्वत्थामा को शिविर में ले आए। भगवती द्रौपदी देखकर हृदय बिलख गया उनका और कहती हैं मुच्यताम मुच्यताम ऐसो, छोड़ दो इनको, छोड़ दो। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण हैं और उसमें भी तुम्हारे गुरुपुत्र हैं जिन्होंने आपको सारी विद्याएं दी हैं। पुत्र के रूप में गुरु को मत मारो। जैसे मैं पुत्रों के वियोग में रो रही हूं, वैसे गुरु माता आपकी रुदन करेंगी, आपको शाप मिलेगा। भीम ने कहा इसका वध करो, नकुल सहदेव ने कहा वध करो, युधिष्ठिर जी ने कहा छोड़ दो। उस समय भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े, अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः आततायी वधार्हणः मयैवोऽभ्नयनान्नातं परिपाह्य अनुशासनम। सोते हुए को मारने वाला, विष देकर मारने वाला, बालक नारी का वध करने वाला व्यक्ति आतताई कहलाता है। आतताई को मारने में कोई पाप नहीं और पथभ्रष्ट भी हो जाए ऐसे ब्रह्म बंधु पतित ब्राह्मण का शारीरिक वध नहीं किया जाता है। ये दोनों बात घटती हैं अश्वत्थामा में। आतताई है, मारना चाहिए, पतित ब्राह्मण हो चुका है, नहीं मारना चाहिए। दोनों बातें मैंने कही है, अब इसका पालन तुम्हें करना है। भगवान से गीता सुना था अर्जुन ने, ज्ञानी थे। मस्तक में चमचमाती हुई मणि छीन लिया, आधे केश छीन लिए, अस्त्र छीन लिए, वस्त्र छीन लिए, अपमानित करके शिविर से निकाल दिया। बोले बपनम द्रविणा दानम स्थानान निर्वापनम तथा एस ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। आतताई होने पर भी, पतित होने पर भी ब्राह्मण का शारीरिक वध नहीं होता है, यही अपमान कर देना ही उसका वध होता है। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा का पालन कर लिया, लेकिन अवसाद से ग्रस्त, क्रोध से व्यग्र अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश में, कौरवों के वंश में एक ही बीज बचा हुआ है और वह है उत्तरा का गर्भ। उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने। पांडव द्रौपदी जी, कुंती जी के सहित विदाई देने के लिए भगवान श्री कृष्ण को राजमहल से बाहर आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा जी से कहते हैं वरदान मांग लो। सुभद्रा जी ने कितना अनोखा वरदान मांगा है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांत अद्यैव में विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। भैया यही वरदान चाहती हूं कि आपका चरण पिंजड़ा है और मेरा मन पक्षी है। आपके पिंजरे रूपी चरण में मेरा मन रूपी पक्षी आज से ही बंद हो जाए, आपके चरणों में लग जाए, यही वरदान चाहती हूं।
अभी तो तेरी अवस्था कम है, आगे कर लेना। सुभद्रा जी कहते नहीं भैया, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैहि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। अंतिम समय में फिर भजन नहीं होता। वृद्धावस्था में राम नाम लो तो राम नाम भी नहीं निकलता, राम राम कहो तो आम आम निकलता है, राम की जगह आम निकलता है। कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, आपका नाम नहीं स्मरण होगा, नहीं उच्चरित होगा। आज ही मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, ऐसा अनोखा वरदान सुभद्रा जी ने मांगा है। बुआ कुंती से कन्हैया ने कहा, बुआ जी तुम भी वरदान मांग लो। ज्ञान का अभिमान हो जावे, ऐश्वर्य का अभिमान हो जावे, धन का अभिमान हो जावे, तो ये व्यक्ति आपसे दूर चला जाता है। और जिस पर आपकी कृपा होती है, अर्थात जो उत्तम कुल में जन्म भी पा जावे, संपत्ति भी पा जावे, ऐश्वर्य भी पा जावे, ज्ञान भी पा जावे, और फिर भी आपका भजन करता रहे, आपका सानिध्य प्राप्त करता रहे, आप में निष्ठा बनी रहे, तो समझना चाहिए कि आपकी सीधी कृपा ऐसे जीवों पर है। आपके बिना कृपा के ये 4 प्रकार का अभिमान आपके मार्ग से भटका देता है। स्तुति की है कुंती माँ ने भगवान कृष्ण की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भागवत की यही विशेषता है बंधुओं की, भागवत में जगह जगह स्तुतियां मिलेंगी, जिन स्तुतियों से भगवान परम प्रसन्न होते हैं। तो ये लोग विदाई देने के लिए आ रहे थे, उसी समय उत्तरा के गर्भ में प्रयोग किया ब्रह्मास्त्र का। अश्वत्थामा ने शरीर दग्ध होने लगा, जलने लगा। उत्तरा व्यग्र हुई है, अंतःपुर से दौड़ती भागती बाहर निकली, भगवान के चरणों में शरणागति की। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगद्गुरो नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगद्गुरो। हे त्रिलोकी के नाथ, श्याम सुंदर जगदाधीश, आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। और त्रिलोकी में मृत्यु से बचाने वाला कोई दूसरा नहीं है, आप ही हो, क्योंकि चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब मृत्यु के काल में आ जाते हैं, काल के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए जो स्वयं मृत्यु से भयभीत हैं, वो मृत्यु से क्या बचा सकते हैं? मृत्यु से परे आप हो, आप मेरी रक्षा करो। मेरी रक्षा नहीं हो पावे तो पांडव कौरवों के वंश को चलाने वाले मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान रथ से नीचे कूद पड़े, सर्वत्र हैं भगवान, अंगुष्ठ के समान रूप बनाकर पेट में पहुंचे। ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र जिसके चलाने के बाद उसके बदले में कोई दूसरा अस्त्र चलावे तो ब्रह्मास्त्र की शक्ति और उज्जृंभित होती है। एक ही अस्त्र है जो ब्रह्मास्त्र को फेल करता है, वो है भगवान का सुदर्शन चक्र। यस्मिन् विन्यस्य भारं विजयिन जगतां जंगमस्थावराणां लक्ष्मीनारायणाख्यं मिथुनमनभवत्यत्युदारान् विहारान् आरोग्यं भूतिमायुः कृतमिह बहुना यद्यदास्थापदं महा तत्तन्नित्यं समस्तं दिशतु स पुरुषो दिव्येत्यक्षवरदी। ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया। संत जन तो यहां तक कहते हैं कि उत्तरा का गर्भ जलकर राख हो गया था। भगवान ने अपनी शक्ति से उस राख को कंडे के रूप में अर्थात जीवन दान दिया है। युधिष्ठिर जी के मन में बड़े संशय थे, मेरे कारण महाभारत हुआ, सबके जनहानि का पाप मुझे लगेगा। भगवान बहुत समझाते हैं, युधिष्ठिर जी समझ नहीं पाते। कारण, समझाने वाले के प्रति जब तक गौरव बुद्धि नहीं हो तब तक उसकी बात समझ में नहीं आती, हृदय में नहीं बैठती। युधिष्ठिर जी को भगवान कृष्ण प्रणाम करते हैं, बड़े भाई हैं,
ये मुझे रोज प्रणाम करता है, कृष्ण ये बात कहता है, छोटा है मुझसे, इसकी बात क्या मैं समझूं।